किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर यूपी चुनाव से आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी ने जारी किया महिला घोषणा पत्र, सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण का वादा किया है। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए महिला घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि अभी सरकारी पदों में लगभग 9% भागीदारी, जिसे हम 40% करेंगे। इतना ही नहीं, औरतों की तरफ से संचालित छोटे बिजनेस में टैक्स से छूट भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वेडनेसडे को औरतों के लिए अनाउंसमेंट पत्र जारी किया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बताया कि औरतों को सरकारी नौकरी में 40% आरक्षण दिया जाएगा। दुकानों का संचालन भी औरतों के थ्रू ही करवाया जाएगा। शिक्षा में भी 10 और 12वीं में लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। राज्य भर में विद्यालय यानी कि स्कूल्स होंगे, जिससे गांव में भी लड़कियां पढ़ाई कर सकेंगी। प्रियंका गांधी ने औरतों का लेटर जारी करते हुए कहा है कि मेरी आशा है कि ये पहला महिला घोषणा पत्र नहीं होगा, इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि औरतों की भागीदारी को सीरियसली लिया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि शक्ति, संकल्प, करुणा, दया, साहस ये औरतों के गुण होते हैं। हम चाहते हैं कि गुण राजनीति में भी हैं। आजकल सिर्फ कागजों में औरतों की बात होती, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंचायती राज में महिलाओं को 33% के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे देश में पहली प्रधानमंत्री तब बनी जब उस वक्त महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी। प्रियंका ने आगे ये भी कहा कि यूपी में महिलाओं का बहुत शोषण होता है। ये शोषण की बात मीडिया से ही उभरी है। नौजवान महिला सहना नहीं चाहती हैं, वो आज लड़ेंगी। उसी भावना से ये पत्र मैं बना रही हूँ। वहीं बात अगर कर्नाटक की करें तो तेज रफ्तार मर्सिडीज बेंज ने कई ट्रांसपोर्ट्स में टक्कर मारी। 36 साल के एक शख्स की मौत हो गई, बाकी 6 लोग घायल हैं। बेंगलोर के इंदिरा नगर में तेज रफ्तार मर्सिडीज बेंज ने कई ट्रांसपोर्ट्स को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है, बाकी 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में दर्दनाक हादसा हुआ है। ये तेज रफ्तार रोक न लगाने की वजह से हुआ है। इस हादसे में 36 साल एक शख्स की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक दर्दनाक हादसा होने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं 36 साल के शख्स ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इसके अलावा जो 6 लोग घायल, उनको अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, लेकिन उनकी भी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। आइए अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पर राजकोट के पास गोंडल में लगे भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.4 का मैग्नीट्यूड देखा गया है। गुजरात सिस्मिक जोन में 3 में आता है, जो माध्यम के खतरनाक श्रेणी का होता है। इसमें भूकंप की स्पीड 7 उससे कम ही होती है। भूकंप आने की जानकारी मिलते ही लोगों में दहशत फैल गई। वो अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। बता दें कि भूकंप के लिहाज से कई इलाके डेंजर जोन में आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक सिस्मिक जोन 5 है, जहाँ 8 से 9 स्पीड वाले भूकंप के आने की आशंका रहती है। गुजरात सिस्मिक जोन में मीडियम काइंड ऑफ स्पीड का भूकंप आया है। इस भूकंप की जो स्पीड है वो 7 से कम होती है। गुजरात के अलावा श्रेणी में केरल, गोवा, लक्षद्वीप, यूपी और पश्चिम बंगाल के बचे हुए इलाके पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के इलाके भी आते हैं। बात अगर यूपी चुनाव की करें तो आज बिजनौर में जनता को संबोधित करेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सुरक्षा की वहां पर जो व्यवस्था है, जो वहां पे सुरक्षा है, वो काफी बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज दोपहर को बिजनौर के खालसा इंटर कॉलेज में बने मंच से जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने जनसभा के लिए टेंट लगाने से लेकर हेलीपैड बनाने की तैयारी तक सब कुछ पूरा कर लिया है। यहाँ वो जनपद में लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम और राज्य निर्माण निगम के विभिन्न परिजनों का संबोधन करेंगे। जनसभा के लिए खालसा इंटर कॉलेज के मैदान में वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया है। पास ही रास्ते में उत्तर की ओर से हेलीपैड बनाया गया है। पुलिस और प्रशासन, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पूरे दिन खालसा इंटर कॉलेज में डेरा डाल रही है। उप मुख्यमंत्री के आगमन पर नगर की अच्छी तरह से सफाई की गई है। सड़कों में बने गड्ढों को भरने के साथ ही डांक बगले में पुताई कराई गई है। ट्यूसडे को एसपी डीटी सट प्रवीण रंजन सिंह और एसपी देहात राम अर्च ने प्रोग्राम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया और सुरक्षा को कड़ी तैनाती के साथ बढ़ा दिया गया है। प्रोग्राम स्थल के अंदर और बाहर नूरपुर शहर में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। सुरक्षा में 2 एएसपी, 6 सीईओ और 18 थाना प्रभारी, 100 दरोगा और 400 सिपाही मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल के आसपास ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। वहीं जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी लगाया गया है।
और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका की चेतावनी सामने आ रही है। यूक्रेन बॉर्डर पर लगे 2 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती। रूस ने हमला किया तो हम फौज भेजेंगे, ऐसा अमेरिका का कहना है। रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर हमले की नीयत से लगभग 2.25 लाख सैनिक और साजो सामान को तैनात कर दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ने पूर्वी यूरोप के देश यूक्रेन में अपनी सेनाएं भेजने का ऐलान करा है। युद्ध के लिए लगभग 30 साल बाद ये पहला मौका होगा जब अमेरिका पूर्वी यूरोप में अपनी सेना भेजेगा। यूक्रेन में रूसी सैनिकों की तैनाती से यूरोप की रियासत जो है वो भी गर्मा गई है। दरअसल अक्टूबर में पोलैंड और बेलारूस के बीच बॉर्डर विवाद की आड़ में रूस ने अपने बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। बेलारूस को मदद देने की आड़ में रूस ने अपने सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया था। ट्यूसडे देर रात बॉर्डर पर यूक्रेनी सैनिकों और रूस समर्थक अलगाववादियों में झड़प की खबरें भी सामने आई थी। बाइडेन ने बैठक के दौरान यूक्रेन के संप्रभुत्व के समर्थन को दोहराया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों के शह पर रूस के लिए सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पेश कर रहा है। वहीं बात अगर इजराइल की करें तो इजराइल ने गाजा की तरफ 65 किलोमीटर लंबी हाईटेक दीवार बनाई है, जो पलक झपकती खत्म दुश्मन कर देगी। इजराइल ने गाजा से होने वाले हमास के हमलों को रोकने के लिए एक हाईटेक दीवार बनाई है। लोहे की दीवार 65 किलोमीटर लंबी है और अंडरग्राउंड सेंसर, रेडार और कैमरों में लेस है। इस दीवार को पार करने की कोशिश करने पर दुश्मन सुरक्षा बलों की निगाह में आ जाएंगे और फौरन ही उनको मार दिया जाएगा। इजराइल इसे बैरियर बता रहा है, जिसे करीब 3.5 साल के निर्माण के बाद पूरा किया गया। इजराइल ने साल 2007 में गाजा में हमास के शासन के आने के बाद से ही ब्लॉकेड कर रखा था। इसके तहत सामान और लोगों के आने जाने पर कड़े जो है वो बैन्स लगे हुए हैं। गाजा शहर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं और उन्हें इन इजरायली प्रतिबंधियों से गुजरना होता है। इजराइल ने रक्षा मंत्रालय के एक बयान जारी करके कहा है कि 65 किलोमीटर लंबा बैरियर का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं साथ अगर अब बात पाकिस्तान की करें तो श्रीलंकाई मैनेजर को जिंदा जलाने पर पाकिस्तानी मंत्री ने जहर उगला। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान नहीं हैं। श्रीलंकाई मैनेजर की कत्ल पर घिरे पाकिस्तान ने अब हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला। फवाद चौधरी ने कहा है कि लिंचिंग पर हमारी प्रतिक्रिया साबित करती है कि हम हिंदुस्तान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा हो रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि सियालकोट लिंचिंग पर पाकिस्तानी समाज और सरकार की प्रतिक्रिया ये साबित करती है कि हम हिंदुस्तान नहीं है, हम हिंसा के खिलाफ लगातार अपनी आवाज चढ़ाते हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि इशिनंदा हत्या मामले में अरेस्ट किए गए लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द ट्रायल शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार हर एक समुदाय को सुरक्षा मुहैया करने के लिए जिम्मेदार है, हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं। आगे उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान वक्त वक्त पर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा होती रहती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान में पूरा देश इस कत्ले के, इस हत्या के खिलाफ है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।